नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों आप? और आज हम क्लास लेकर आ चुके हैं राजस्थान की एक भूगोल की। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में भूगोल। और यह क्लास कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी जो 52,000 पदों की भर्ती निकल चुकी है वो उसके लिए आज की क्लास होगी। और बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है, तो आप इस क्लास को पूरी देखना और जितना हो सके उतनी क्लास को शेयर करना, ताकि आप लोगों के लिए हम और बेहतरीन क्लासें लेके आते रहें। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल, जो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो निकली है उनके लिए लाभदायक होगी, जेल ब्रेरी के लिए लाभदायक होगी। और जेल ब्रेरी की एग्जाम की बात की जाए तो 9, 12 और 14 अप्रैल के समथिंग एग्जाम होंगे। तो आप इन एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो हम पढ़ाते हैं, अगर आप उनकी पीडीएफ जो भी नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर हम हस्तलिखित जो नोट्स तैयार करते हैं वो आपको हम देने की पूरी गारंटी के साथ वहाँ पर अपलोड करेंगे। और वही आज का हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा सब राज्यों के उपनाम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आज हम पढ़ेंगे उपनाम। जैसे कि सबसे पहले हम आपको बता दें उदयपुर। तो उदयपुर का उपनाम क्या क्या है वो पढ़ेंगे। तो उदयपुर को सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, झीलों की नगरी कहा जाता है। झीलों की नगरी या भीलों की नगरी। ये सवाल परीक्षा में पूछा भी गया था कि भीलों की नगरी किसे कहते हैं, लेकिन सब लोग वहां पर भीलवाड़ा करके आ गए थे। सोचा उदयपुर को तो झीलों की नगरी कहते हैं, तो भीलों की नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। झीलों की नगरी और भीलों की नगरी दोनों दोनों को उदयपुर का उपनाम दिया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं, इनके कई नाम है, आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। जिंक सिटी, व्हाइट सिटी, एशिया का वियान, पूर्व का विसायन, राजस्थान का कश्मीर, महलों की नगरी, माउंट फाउंडेशन सिटी, इन्हें नाम है। और अब हम बात करते हैं जयपुर। बाकी सब नाम नहीं लिखवा सकते हैं, बाकी इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दो, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं जयपुर की। तो जयपुर का उपनाम हो जाएगा सन सिटी, पिंक सिटी, पिंक सिटी हो गया आपके वैभव नगरी, पूर्व का पेरिस। तो ये आपका हो गया वैभव की नगरी। और ये पूर्व का पेरिस। पूर्व का पेरिस। और रतन नगरी, रेंगश्री की द्वीप, रत्नों व आभूषणों की मंडी, आइसिया लैंड ऑफ ग्लोब, पन्ना नगरी। ये पन्ना नगरी कई बार पूछा जाता है, आप इसको जरूर लिखें, बाकी सवाल तो ऐसा नहीं है। ये पन्ना नगरी। और कई ऐसे गुलाबी नगरी, भारत का पेरिस। ये कई अन्य नाम है, जयपुर के पिंक सिटी, वैभव की नगरी,
पूर्व का पेरिस, पन्ना नगरी, गुलाबी नगरी भारत का पेरिस, ये कई इनके अन्य नाम है। और अब हम बात करते हैं अजमेर की। अजमेर में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले अजमेर में क्या होता है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, मक्का, भारत का मक्का, मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पर मक्का होता है, इसको सबसे पहले नाम जाना जाता है भारत का मक्का। और फिर इसका और नाम है राजस्थान का हृदय। राजस्थान का हृदय है राजस्थान का नाखा। राजस्थान का नाखा। और राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराया, अंडों का टोकरी, संप्रदाय संभाव का जिला, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी। ये इसको आप ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान की नगरी ध्यान रखना, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। यह पृथ्वी राज की नगरी, यह सवाल परीक्षा में आने की पूरी संभावना है चतुश्रेणी कर्मचारी के अंदर की। पृथ्वी राज की नगरी किसे कहते हैं, तो अजमेर को कहते हैं, बिल्कुल ध्यान में रखना है। और अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, और थोड़ा सा इनको भी साफ कर देते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आज का हमारा अलवर, अलवर को हम बात करें तो राजस्थान का सिंहद्वार कहते हैं। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी अजमेर को कहते हैं। अब हम बात करते हैं कोटा की। कोटा की अगर बात करें तो राजस्थान का कानपुर शिक्षा की नगरी। हाँ, इसका ध्यान रखना, कोटा को शिक्षा की नगरी कहा जाता है। यह परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है। ध्यान रखना, ये बिल्कुल परीक्षाओं में पूछा गया है कि कोटा को किस नाम से जाना जाता है, या शिक्षा की नगरी किसे कहा जाता है, कोटा को। और उद्यानों का शहर राजस्थान का तक्षशिला, उद्योग नगरी। और भारत का नालंदा, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, ये भी ध्यान रखना आपको। कोटा के अंदर सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, अगर सर्वाधिक नदियों की बात की जाए तो कोटा में बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं जैसलमेर की। जैसलमेर को पीला शहर, पंखों का नगरी, या रेगिस्तान का गुलाब, सवर्ण नगरी, या झरकों का शहर, हवेलियों का नगरी, राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। भीलवाड़ा की बात करें तो वस्त्र व कुरानों की नगरी, वस्त्र नगरी, भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी या वस्त्र व खरंदों की नगरी कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं झालावाड़ की। झालावाड़ की बात करें तो राजस्थान का नागपुर। ये सवाल परीक्षा में आने की संभावना है कि राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं,
ये सवाल परीक्षा में आ भी सकता है, तो किससे कहते हैं आपको बता देना है, झालावाड़ को। राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहते हैं। अब हमारा टॉपिक शुरू करते हैं आज का, राजस्थान का भूगोल, जो कि हमारा था स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और राजस्थान भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में है। राजस्थान ग्रीनविच रेखा के पूर्व दिशा में है। राजस्थान एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम दिशा में है और राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में है। और राजस्थान की स्थिति किस दिशा में है, तो ये आपको हम बता देते हैं एक बार, इसको थोड़ा साफ करके। ये मैं अभी बताने वाला हूँ, अभी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। अभी हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति किस दिशा में नहीं है। हाँ, ये सवाल एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि राजस्थान की स्थिति किस दिशा में नहीं है। तो आप सबसे पहले देखिए, ये हो जाएगा आप उत्तर, और ये दक्षिण, और ये हो जाएगा पूर्व, और ये पश्चिम। ये आपको हो जाएगा पश्चिम, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करते हैं, और ये हमारा है उत्तर और पूर्व। यहाँ पर आएगा ईशान कोण, और फिर हम बात करें दक्षिण पूर्व की। दक्षिण पूर्व में आएगा आग्नेय कोण। दक्षिण पूर्व में आ जाएगा आग्नेय कोण, और पश्चिम दक्षिण में बात करें तो आ जाएगा नेत्रीय कोण। नेत्रीय कोण या एशिया कोण भी जो कहते हैं। अब बात करते हैं पश्चिम व उत्तर की, तो यहाँ आएगा वायव्य कोण। पश्चिम और उत्तर में आ जाएगा आपका वायव्य कोण, ठीक है। यह वायव्य कोण। और राजस्थान की स्थिति, अगर आप वहां जो हमारा सवाल था कि राजस्थान की स्थिति किस दिशा में नहीं है, तो आग्नेय कोण, ठीक है, दक्षिण पूर्व दिशा में राजस्थान की स्थिति नहीं है। ध्यान रखना बिल्कुल, यह सवाल परीक्षा में पूछा भी गया, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और इसका मेन टॉपिक तो हमने करवा दिया है कि राजस्थान की स्थिति किस दिशा में नहीं है, तो दक्षिण पूर्व दिशा में नहीं है, जहां पर आग्नेय कोण है, ठीक है। अब हम बढ़ते आगे की सवाल। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति कितनी है, तो 33.3 डिग्री। उत्तरी अक्षांश से 30.12 मिनट अक्षांशीय अंतर। आपको अक्षांशीय अंतर पूछ ले तो आपको ध्यान रखना, अक्षांशीय अंतर पूछे तो अक्षांशीय अंतर है आपका 30.12। और हाँ, आपको राजस्थान और पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है, इसको आप मिटा देते पहले, और वो हमें बताया 30.12। यहाँ पर 23, ये था ना 23 डिग्री अक्षांश से मिनट, तो ये घटा देना 23.03। आपका उत्तर आ जाएगा 12 में से 3 गए, हो जाएगा आपका ये 0.9, और ये हो जाएगा आपका 7। तो कभी कभार अंतर पूछ ले तो हो जाएगा आपका 7.09, ठीक है। अगर हम अब बात करते हैं देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो गुणसूत्र 10.30 मिनट से 78.93
13 मिनट पूरी देशांतर है। देशांतर अंतर की बात करें तो 8 डिग्री 47 मिनट राजस्थान के मध्य से होकर गुजरने वाली देशांतरी रेखा 67 डिग्री पूर्वी देशांतर देशांतरी दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है। चित्र 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर से होकर गुजरती है। 78 डिग्री पूर्वी देशांतर धौलपुर से होकर गुजरती है। और अब हम आपको कुछ सवाल देते हैं जो कि परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो 23 डिग्री N नॉर्थ अक्षांश रेखा व 76% देशांतर रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? तो बांसवाड़ा व जैसलमेर। 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा व 78 डिग्री देशांतर रेखा क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है? तो वो आपका श्री गंगानगर व धौलपुर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? कोणा गांव श्री गंगानगर। ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कोणा गांव श्री गंगानगर। राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु बोरकुंड बांसवाड़ा में है। राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु बोरकुंड बांसवाड़ा में है। अब हम बात करते हैं राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु कटरा गांव जैसलमेर। अगर कभी आपको पूछ लिया कि राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? कटरा गांव जैसलमेर। राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु लोपालाई गांव नागौर। राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु लोपालाई गांव नागौर है। सैटेलाइट सर्वे के अनुसार गंगानगर व गागरोन व नागौर में है। ठीक है। और अब हम आपको सवाल और भी पूछ देते हैं। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर। ध्यान रखना आपको, राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई के मध्य अंतर 43 किलोमीटर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व विकर्ण की लंबाई 784 किलोमीटर। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की विकर्ण की लंबाई पूछे तो आपको 850 किलोमीटर। दोनों विकरणों के मध्य 66 किलोमीटर है। दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की अगर अंतर का पूछ ले तो आपको 66 किलोमीटर लिख देना है। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य उदय व अस्त किस जिले में होता है? तो ये आपका हो जाएगा धौलपुर। यह सवाल आप भी सकता है कि सबसे पहले सूर्य उदय व सबसे पहले अंत मतलब अस्त किस जिले में होता है? तो वो आपका धौलपुर है। और पूछ ले कि सबसे अंतिम में उदय और सबसे पहले अस्त किस जिले में होता है? तो आपका हो जाएगा जैसलमेर। धौलपुर से जैसलमेर तक सूर्य उदय में 35 मिनट 8 सेकंड का समय लगता है। कभी कभार पूछ लिया कि धौलपुर से जैसलमेर तक सूर्य उदय में कितना समय लगता है? तो 35 मिनट और 8 सेकंड का समय लगता है। राजस्थान की समय प्रारंभिक रेखा 82.8/2 डिग्री हो जाएगी आपकी पूर्वी देशांतर। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा दो जिलों से होकर गुजरती है, आपको ध्यान रखना है। ये हो जाएगा आपका कर्क रेखा बांसवाड़ा व डूंगरपुर। बांसवाड़ा व डूंगरपुर। ठीक है। मध्य से भाग से होकर गुजरती है। 21 जून को सूर्य की सीधी किरण 21 जून को सूर्य की सीधी किरण कर्क रेखा पर पड़ती है। पूछ ले तो आपको क्या राइट आंसर हो जाएगा? 21 जून। ठीक है। और 21 जून को राजस्थान का सबसे लंबा दिन व छोटी रात होती है। ठीक है। ऐसा सवाल आ जाए तो आपको लिखना है 21 जून को राजस्थान का सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात होती है। सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरण बांसवाड़ा व सबसे पहले बांसवाड़ा पर फिर डूंगरपुर पर पड़ती है। सूर्य की सबसे तिरछी किरण सर्वाधिक श्री गंगानगर पर और फिर हनुमानगढ़ पर पड़ती है। कर्क रेखा के निकट स्थित शहर कुंभलगढ़ व बांसवाड़ा। कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित शहर श्री गंगानगर। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी माही नदी है। राजस्थान की सीमा, अगर हम राजस्थान की सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है। इनको 2 भागों में विस्तृत किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय की बात की जाए तो 1070 किलोमीटर पाकिस्तान में है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 4850 यानी 4850 किलोमीटर पंजाब हरियाणा एमपी व यूपी गुजरात तक है। और जलीय सीमा की बात करें तो जलीय सीमा 0 किलोमीटर है राजस्थान में। राजस्थान के निकट स्थित पतन
राजस्थान में प्रस्तावित सूखा पतन कौन सा है? तो बांकासर बाड़मेर। अगर बांकासर बाड़मेर की बात करें तो राजस्थान का सबसे प्रस्तावित सूखा पतन है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो राजस्थान के उत्तर पश्चिम में दक्षिण अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राजस्थान का वो पाकिस्तान मध्य स्थित सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, रेखा कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। रेड क्लिफ रेखा निर्धारण किया गया था 7 तारीख 8वां महीना और 1947 को, ठीक है। ये सर सीरीज रेड क्लिफ द्वारा, और ये एक अध्यारोपित रेखा है। इस कलम लाइन कहते हैं, इसे कलम की लाइन कहते हैं, ध्यान रखना आपको। अब हम बात करते हैं रेड क्लिफ का विस्तार। रेड क्लिफ के विस्तार की बात करें, उत्तर में हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर से दक्षिण में बांकासर बांसवाड़ा तक। अगर पाकिस्तान सीमा की पर स्थित जिले की बात करें तो पाकिस्तान पर स्थित 5 जिले मैं नाम बता देता हूं आपको। श्रीगंगानगर 210 किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर, फलोदी 20 किलोमीटर, जैसलमेर 444 किलोमीटर और बाड़मेर से पाकिस्तान की लंबाई है 228 किलोमीटर। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 2 जिलों के नाम बताता हूं मैं आपको। जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले फलोदी और बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित शहर श्रीगंगानगर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर स्थित शहर धौलपुर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सबसे दूर स्थित जिला की मुख्यालय की बात की जाए तो बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले संभाग 2 जोधपुर और बीकानेर। अगर हम सर्वाधिक बात करें तो हो जाएगा आपका जोधपुर, न्यूनतम बात करें तो बीकानेर। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, इनकी संख्या है 3, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर। अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा दो प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाने वाले जिले 2 है, बाड़मेर और श्रीगंगानगर। बाड़मेर के 2 भाग है, पाकिस्तान और गुजरात। श्रीगंगानगर की बात करें तो पाकिस्तान व पंजाब। पाकिस्तान के 9 जिलों की सीमा राजस्थान से लगती है। पाकिस्तान की कितने जिलों की सीमा राजस्थान से लगती है? तो आपका ये हो जाएगा 9 जिले। अगर हम बात करें तो सबसे पहले पंजाब प्रांत, भावनगर, भावलपुर, रहीमा यार खान। और फिर बात करते हैं सिंध प्रांत की, तो सोटकी, सिंकूर, संघर्ष, खेमपुर, अमरकोट, थारपार। और पंजाब की बात करें तो पंजाब है 99 किलोमीटर, राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य। अगर हम बात करें राजस्थान से न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा, तो पंजाब हो जाएगा आपका। पंजाब की सीमा राजस्थान के 2 जिलों से लगती है। पंजाब की सीमा 2 जिलों से लगती है, कौन कौन से? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ से। और अगर हम बात करें सर्वाधिक सीमा किस जिले की लगती है, तो ये हो जाएगा आपका श्रीगंगानगर। और न्यूनतम की बात करें तो हो जाएगा हनुमानगढ़। हरियाणा की बात करें तो 1262 किलोमीटर हो जाएगा राजस्थान की सीमा पर स्थित। राज्य में सबसे छोटा राज्य, अगर राज्यों में सबसे छोटा राज्य की बात की जाए तो हरियाणा हो जाएगा आपका। और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, और ऐसे ही हम क्लास लाते रहेंगे, तो आप देखना। और मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू।